अभी 4 जमाती इत्तेहाद ने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दी है और बलूचिस्तान की मुख्तलिफ कौमी शाहराहों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। कोयटा से कराची जाने वाली शाहराह बंद है, पंजाब के साथ लगने वाले रास्ते बंद हैं और इसके अलावा जो गवादर शहर के इलाके सरबंद के मुकाम पर गवादर कराची जो शाहराह है जिसको आप कहते हैं कोस्टल हाईवे, वो भी बंद है और मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर जो है वो एहतजाज हो रहा है। तो पहिया जाम हड़ताल बलूचिस्तान में चल रही है। 4 बड़ी जमातों ने हड़ताल की है और ये जमातें जो है नेशनल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल पार्टी की कॉल है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने तौर पे एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो हुकूमत लेने से भाग रहे थे, अब उनको हुकूमत लेनी पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि उनको ये पता चल गया है और उनको ये इशारा दे दिया गया है कि आपको ये हुकूमत लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस हुकूमत के लिए तो इतनी धांधली की गई है। पीपल्स पार्टी को लगभग कराची की और हैदराबाद की और आसपास की वो सीटें जितवाई गई जिन सीटों पे उनका हक नहीं था, यानी 20 सीटें पीपल्स पार्टी के पास इजाफी हैं। PMLN के पास जो सीटें इजाफी हैं उनकी तादाद लगभग 60 या इससे ज़्यादा है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें छीनी गई हैं इन दोनों की जानिब से। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उनके साथ जो धांधली हुई है उसमें एटलीस्ट तकरीबन उनसे जो सीटें छीनी गई हैं उनकी तादाद 70 से 80 के दरमियान वो लोग मानते हैं कि इतनी सीटें उनसे छीनी गई हैं। 179 नशिस्तों के ऊपर फॉर्म 45 के मुताबिक वो कामयाब हुए थे। अब पीपल्स पार्टी को जब पता चला कि हुकूमत में आना पड़ेगा तो अब वो पावर शेयरिंग के फार्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं और वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए रजामंद हो गए हैं। स्पीकर का ओहदा उन्होंने पहले ही मांग लिया था, वो ले रहे हैं और अब पीपल्स पार्टी को ये समझ आ गई है कि हमें वफाकी काबीना का हिस्सा बनना पड़ेगा। नून लीग ने एक बड़ा दाव खेला था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसके साथ साथ जो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर अपना हिस्सा मांग लिया है। यानी मैं आपको बता देता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। नून लीग के अपने ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अपने ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। PTI के भी सपोर्टर हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो सपोर्ट करते हैं। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये वतीरा है कि वो जैसे ही आते हैं अपने ब्यूरोक्रेट्स को नवाजते हैं और उनके जरिए से फिर निज़ाम को कंट्रोल करते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपना हिस्सा मांग लिया है कि जहाँ फलां जगह पे जहाँ पे हमारे लोग मौजूद हैं वहाँ पे, यानी वो पुलिस के अंदर पोस्टिंग मांगेंगे, वो DCs मांगेंगे अपने, वो कमिश्नर्स अपने मांगेंगे और उन्हीं के जरिए से फिर मामला आगे चलाए जाते हैं। करप्शन भी इसी अंदाज में होती है। बिलावल ने एक स्टेटमेंट दिया और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। बिलावल ने यह क्लेम किया कि बिलावल को यह कहा गया था PMLN की जानिब से कि मैंडेट की रोशनी में 3 साल पहले आप हमें दे दें और हमारे साथ काबीना का हिस्सा बन जाएं और आखिरी 2 साल हम आपको दे देते हैं, फिर हम आपकी काबीना का हिस्सा बन जाएंगे। बिलावल ने कहा, मैंने उसको मुस्तरद कर दिया। मैंने कहा जी मैं वोटों के साथ आऊँगा और जब लोग मुझे वोट देंगे तो फिर मैं हुकूमत में आऊँगा, इस तरह तो नहीं आऊँगा। यानी बिलावल को यह पता है कि इस वक्त जो हुकूमत बन रही है वो वोटों के बगैर ही बन रही है। मैंडेट उनके पास नहीं है लेकिन वो हुकूमत बना रहे हैं, मजबूर हैं बेचारे, जितनी धांधली उनके लिए की गई है। अब इतना कुछ कर दिया तो हुकूमत तो उनको बनानी पड़ेगी। अब ये 3-2 का जो फार्मूला है, बिलावल ने फिलहाल तो इसको मुस्तरद किया है, लेकिन आप बंदर बांट चेक करें इनकी कि 3 साल हुकूमत हम करते हैं, 2 साल तुम कर लो। उसकी वजह यह है कि जो भी आखिरी 2 साल हुकूमत करेगा इलेक्शन में सबसे ज्यादा जूतियां उसको पड़ेंगी। ये पढ़ा लिखा फार्मूला है। यानी जो भी आखिरी 2 साल में होगा सारा इल्जाम उसके ऊपर शिफ्ट किया जाएगा कि ये है वो बंदा जिसने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। और ये PMLN ने अपनी तरफ से एक चालाकी की थी, लेकिन बात यह है कि 3 साल उनकी भी हुकूमत चलनी है या नहीं चलनी उनको तो ये भी नहीं पता अभी। अगर कल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से चीजें क्लियर होना शुरू हो जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सीटें वापस लेने में कामयाब हो जाए तो फिर तो इनाउ तब्दीली आ जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाएगी और ये तो नाते धोते रह जाएंगे, इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक रिस्क मौजूद है। बहरहाल ये PMLN और पीपल्स पार्टी के बीच में चीजें चल रही हैं, इनको हम रिपोर्ट करते रहेंगे। अली अमीन गंडापुर के हवाले से 2 खबरें। एक तो उनका नोटिफिकेशन रोक दिया गया था, पहले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि उनका कौमी और सूबाई असम्बली की जो कामयाबी के नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किए थे, अब जारी कर दिए हैं। एक कौमी असम्बली की और एक सूबाई असम्बली की नशस्त पे वो कामयाब हो गए हैं। अब लीगली वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने के लिए मुकम्मल तौर पर अहल हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम अदालत में जाएंगे, हमारी जो मखसूस नशस्तों का मामला है उसके ऊपर हमें हल करना पड़ेगा और हम अदालत के पास भी जाएंगे। उनके पास जो आसान रास्ता है कि वो किसी ऐसी जमात को ज्वाइन कर दें जो एक आधी सीट भी जीती हो खैबर पख्तूनख्वा से, उस जमात को सारे मिलकर ज्वाइन करें और बाद में उस जमात को अपने कंट्रोल में ले लें और उस जमात की
बिहाफ के ऊपर अपनी खवातीन को मखसूस नशिस्तों के ऊपर बना दें। मेरी इतला के मुताबिक जो जमात थी जिसका हिस्सा बने थे परवेज़ खटक साहब, ये जमात बहुत पहले से रजिस्टर्ड थी, बाद में इसका नाम बदला गया था। वो जमात उसके असल मालिकों के पास पहुंच चुकी है और परवेज़ खटक साहब जो है वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब हो ये रहा है कि उस जमात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग ज्वाइन करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, उसमें सारे ज्वाइन करेंगे और उसके बदले में जो जमात के हेड हैं या जो जमात के असल मालिक हैं उन्होंने कुछ चीज़ें मांगी हैं। वो आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या मांग रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें क्या दे सकती है इसके बदले में, क्योंकि तहरीक इंसाफ की बहुत सारी नशिस्तें खतरे में पड़ जाएंगी मखसूस अगर वो ये एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि उनके पास 24 घंटे का वक्त है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के वक्त, तो आज के ही दिन है, सिर्फ अभी जब आप सुन रहे हैं तो आज का दिन है उनके पास कि वो अपनी सियासी वाबस्तगी आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पे ना रखें, बल्कि किसी सियासी जमात के साथ शो कर दें ताकि उस सियासी जमात में शमूलियत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अहल हो जाएं मखसूस नशिस्तों के लिए, चाहे वो अकलियत की हैं चाहे वो खवातीन की हैं। तो इसके ऊपर अब काम होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा का मैंने आपको बता दिया, वफाक का जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके साथ कर रहे हैं। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह बना रही है और वो अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए मार्जिन क्रिएट कर रही है। ये सारा कुछ इसलिए हो कि काजी फ़ायद ईसा साहब ने 3 चीज़ें बहुत बुरी की हैं और तारीख उनको याद रखेगी कि उन्होंने ये पाकिस्तानियों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की, क्योंकि वो तो काजी फ़ायद ईसा साहब मुस्तकबिल में बताएंगे, लेकिन 3 चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, काजी फ़ायद ईसा साहब ने जो एक फ़ैसला दिया और जिस पे उन्होंने बात नहीं सुनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बाकी जमातों की, जब सबने कहा कि ये जो आरओज़ हैं ये एक्चुअली लिए जाते हैं अदलिया से, ये जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं, छोटी अदालतों के ऑफिसर्स होते हैं जो आरओज़ बनते हैं और उनको खरीदना, उनको दबाना, उनको धमकाना वो मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के अंदर सियासतदानों का किरदार नहीं होता, उनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के अंदर सिविल ब्यूरोक्रेसी का किरदार नहीं होता। वो अदलिया का एक अलहदा स्ट्रक्चर है, वो वहां से कंट्रोल होते हैं, लिहाजा उनके ऊपर उतना दबाव नहीं हो सकता, तो उनके ऊपर एतबार ज़्यादा किया जा सकता था। लेकिन इस मरतबा क्योंकि धांधली कर दी थी तो आरओज़ बना दिए गए ब्यूरोक्रेट्स या सरकारी अफसरान। इसके ऊपर बड़ा एतराज़ किया गया था, लेकिन काजी फ़ायद ईसा साहब ने बात ही नहीं सुनी। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट से ये फैसला आ गया था कि ये आरओज़ सही इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद काजी फ़ायद ईसा साहब ने उसको उड़ा दिया, लाहौर हाई कोर्ट की बात नहीं सुनी और नतीजा ये निकला कि आरओज़ ने दबाकर धांधली की है और अब आपके सामने है सारी सूरत हाल। नंबर 2, जो काजी फ़ायद ईसा साहब ने किया वो बल्ले का इंतखाबी निशान जो छीन लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एक स्याह फैसला है, पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा।